कई मरतबा कह चुके हैं कि मैं हर हालत में मोदी जी को वापस लाना चाहता हूँ, मोदी जी को देखना चाहता हूँ, और वो बीजेपी गवर्नमेंट के सेंट्रल मिनिस्टर बने हुए हैं। अगर उनके बेटे को चनपटन में अगर वोट डालें तो इसका मतलब ये निकलेगा कि वो बीजेपी जो चाहे फिर यहाँ कर्नाटक में भी जिस तरह यूपी में और मध्य प्रदेश में और दीगर जगह मुसलमानों को सख्ती से सताया जा रहा है, वही सताना यहाँ लाएंगे और वो पिछली दफा कर भी चुके हैं। परसों हाल ही में चन्नपटना में कुमार स्वामी दरगाह में जाके अपील किए हैं मुसलमानों को वोट देने के लिए। आप साबिक जेडीएस के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जैसा कि आपने फरमाया, मैं तकरीबन 25 से 30 साल तक श्री देवेगौड़ा जी का ख़ास आदमी और श्री कुमार स्वामी का ख़ास आदमी रहा और पार्टी में रह चुका और देख चुका। मैं उस वक्त अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया जब इन दोनों ने अपने बच्चों को लेकर मोदी जी से और अमित शाह जी से मिलने और उस पार्टी में शामिल होने चले गए। उसी वक्त वो जब वापस आ रहे थे बेंगलुरु एयरपोर्ट में, मेरा इस्तीफ़ानामा उन्हें पेश किया, जिससे उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। उसके बाद 3 मरतबा वो बुला भेजे, मैं नहीं गया, सिर्फ इसलिए कि बीजेपी से अगर वो मिलकर हुकूमत बनाते हैं तो उसमें मुसलमानों की भलाई किसी तरह होगी, यह हरगिज़ नहीं हो सकता। क्योंकि बीजेपी चाहती है कि वो बुलडोज़र राज लाए और मुसलमानों पर हमले करें और वक्फ बिल की तरह बिल लाकर मुसलमानों के जो आज़ादियाँ हमारे आइन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिली हुई हैं मुसलमानों को नमाज़ें पढ़ने की। अभी योगी आदित्यनाथ कहते हैं यूपी में इसके बाद से कोई नमाज बाहर नहीं पड़ेगा और इसके बाद से कोई बाहर कोई जुलूस नहीं निकालेगा, जबकि इनके सारे जुलूसों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं। क्या ये इंसाफ है? अगर इंसाफ पर ये नहीं चल सकते तो फिर इनकी पार्टी को साथ देने वालों को साथ देना हमारा जुर्म हो जाएगा, हम वो जुर्म नहीं कर सकते। लिहाजा मैं समझता हूँ जो तीनों जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं कर्नाटक में, तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान अच्छी तरह जानते हैं कि बीजेपी ने कर्नाटक में हुकूमत के दौरान क्या क्या गुल खिलाए हैं, मुसलमानों को कैसा तंग किया, मुसलमान नौजवानों को किस तरह जेलों में भर दिया और मुसलमान नौजवान बच्चियों को कैसा पढ़ने से रोका और मुसलमानों को अपने खुद हिजाब पहनने पर कैसा पाबंदी लगाई और मुसलमानों को अजान जो हज़ारों साल से दी जा रही है उस अजान पर पाबंदी कैसे लगाई और दीगर बहुत सारे वक्फ बोर्ड में भी बहुत सारे अभी वक्फ का तनाज़ा लाकर खड़ा किए हैं, जबकि वक्फ किसी की ज़मीन हत्या नहीं सकता। जब तक वक्फ को कोई आदमी वक्फ ना कर दे ज़मीन, वक्फ बोर्ड लेने का कोई हक़ नहीं रखता। इसके बावजूद बीजेपी की तरफ से ये बात फैलाई जा रही है सारे कर्नाटक में कि वक्फ बोर्ड किसानों की ज़मीनें हत्या लेगा और सारे मुसलमान दीगर लोगों की ज़मीनें हत्या लेंगे। जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि दूसरों के मंगलसूत्र लेकर मुसलमानों को दे दिए जाएंगे, दूसरों की भैंसें लेकर मुसलमानों को दे दिए जाएंगे। फिर एक बार कहा था कि कपड़े देखकर पहचानो और मुसलमानों पर हमला करो, पुलिस को पहचान कहे रहते। ये सब देखते हैं तो कोई मुसलमान तैयार नहीं होगा कि बीजेपी को वोट दे या जेडीएस को वोट दे, चाहे वो 1000 बार दरगाहों को जाए, चाहे 1000 बार मस्जिदों को जाए। क्या मस्जिदों को या दरगाहों को ये जाकर माथा टेकने से हुकूमत चलाना सही होगा इनका? हरगिज़ नहीं। अच्छा, जब से आपकी कांग्रेस गवर्नमेंट जीती है यहाँ पर ज़्यादातर मुसलमानों के वोटों से जीते, लेकिन अभी तक हिजाब का मसले पर कुछ बात नहीं हो रही है। बहुत से जो मुसलमानों के ये हैं उस पर बात नहीं हो रही है, इसकी वजह क्या है? क्योंकि मेजॉरिटी में आप लोग हैं, कांग्रेस वाले हैं। देखिए, मसला ये है कि जब ये बातें जो आप कह रहे हैं कि हिजाब का मसला और रिजर्वेशन का और दीगर मुसलमानों के मसाइल, हुकूमत आते ही हमारे ज़िम्मेदारों ने, बहुत सारे ज़िम्मेदारों ने जाकर सिद्धरामैया जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि थोड़ा टाइम दीजिए, हम वो करते हैं। इसी के साथ मैं एक बात यहाँ रखना चाहता हूँ सारे मुसलमानों को एक मैसेज के तौर पे, जैसे बीजेपी के दौरान, बीजेपी हुकूमत के दौरान पूरी रियासत में ये बीजेपी बजरंग दल वाले, बीएचपी वाले और दीगर गोरक्षक वगैरह रास्तों में मुसलमानों को पकड़ कर मार रहे थे और हर मस्जिद पर उनका अपना हक़ जता रहे थे और सारे टीवी वाले और मीडिया वाले जाकर सब जगह दिखा रहे थे कि सारी मस्जिदें इनकी हैं, इनकी मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है। ये सब कहाँ गए? 1 साल से वो नज़र नहीं आ रहे। क्या ये मुसलमानों के लिए एक बहुत अच्छा पैगाम नहीं है कि ये हुकूमत चलाना तो सबको इंसाफ देकर चलाना पड़ेगा? और जहाँ तक ये रिज़र्वेशन और हिजाब का मामला है, इसके बारे में फिर एक बार उन पर दबाव डालेंगे और इंशाअल्लाह उसको लाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। और केजरीवाल डीजेएलडी का मसला भी जो हल नहीं किया गया कांग्रेस पार्टी के साथ, देखिए वो हल करना ही चाहिए। उसके लिए बीजेपी सख्त मुखालिफत कर रही है। इसके बावजूद बीजेपी को सपोर्ट करके कुमारण्णा जाके दरगाहों में माथा टेक रहे हैं। पहले कुमारण्णा को चाहिए कि डीजेएलडी के
मुतासिरीन को वहाँ निकालने की कोशिश करके दिखाएं कि देखो हम बीजेपी की तरफ से किए हैं या हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं, तब जाकर मुसलमानों को जाकर रिक्वेस्ट करें। लेकिन आपकी पार्टी क्या कर रही है? देखिए मैं अभी मैंने आपको बताया कि हुकूमत जो चल रही है नहीं, डीजेडी केजेडी के मसले पर इसके बारे में जो इत्तला हमारे मुस्लिम इदारे काम कर रहे हैं डीजे हल्ली के जे हल्ली मसले पर, उन इदारों की जानिब से जो इत्तला है वही इत्तला मेरे पास भी है, लिहाजा और भी ज़्यादा उसमें मालूमात हासिल करना पड़ेगा उसके बाद